कर्मचारियों के देयक और तमाम वो समस्याएं हैं जिसका 18 सूत्रीय मांग पत्र हमने प्रबंध निदेशक महोदय को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 20 क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा, ये उसी की जन जागरण है। अपर साहब ने चूँकि मीटिंग में शासन में जाना था तो उन्होंने कहा कि आप अपर एमडी साहब को बता दीजिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि परिवहन निगम के अस्तित्व को खतरे में ना किया जाए, निजीकरण ना किया जाए। 55,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं, उनके परिवार इससे जुड़े हुए हैं। हम अपने आय से अपने देयकों की भरपाई करते हैं, हम अपने सहारा करते हैं, प्रदेश की जनता को सुविधाएं देते हैं। संविदा और रेगुलर कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, उनके हक और अधिकारों को नहीं दिया जाएगा। तो हम 9 तारीख को समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पे धरना प्रदर्शन, जिसमें डंगा मार भी सम्मिलित है, अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कठोर आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें कार्य बहिष्कार और चक्का जाम भी शामिल होगा। लेकिन इस परिवहन निगम के द्वारा बसें खरीदी नहीं जा रही है, उसकी एफडी बनाई जा रही है, तो ये डंगा मार पे रोक नहीं लग रही है। निजीकरण किया जा रहा है, हमारे देयक नहीं दिए जा रहे हैं, हमारी भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। आउटसोर्सिंग के लोग रखे ही नहीं जा सकते, लेकिन ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रख रहे हैं। कारण है इसका कि आउटसोर्सिंग की कर्मचारी से हमारी गुणवत्ता कम हो गई है। दूसरी चीज, हमारी वाहनें डैमेज हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। प्रदेश में कई विभागों का निजीकरण हुआ है। इसी कड़ी में यूपीएसआरटीसी में निजीकरण की बात सामने आई है तो परिवहन विभाग के कर्मचारी नाराजगी दिखा रहे हैं। इस निजीकरण से उत्तर प्रदेश परिवहन को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस निजीकरण की बात से परिवहन विभाग के कर्मचारी काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि निजीकरण के कारण कर्मचारियों को सफर करना पड़ेगा। लगभग 50,000 रोडवेज कर्मियों के हितों की अनदेखी से उनमें नाराजगी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ द्वारा मांगों को उठाए जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में कर्मचारी संघ 9 नवंबर से बसों का चक्का जाम करने की तैयारी में है। इसके लिए नोटिस दिया जा चुका है। 9 नवंबर के बाद अगर कर्मचारियों की मांग नहीं पूरी होती है तो 23 नवंबर को कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा। इस मामले पर सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री जसवंत सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, जैसा मालूम है, आपके चैनल के द्वारा बताया भी गया है कि हमारे संगठन के द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं और परिवहन निगम के अस्तित्व को जो खतरे की स्थिति में आ गया है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, नई बसें नहीं ली जा रही है और इस कर्मचारियों के देयक और तमाम वो समस्याएं हैं जिसका 18 सूत्रीय मांग पत्र हमने प्रबंध निदेशक महोदय को दिया गया है। और हमारा आंदोलन जो है 9 तारीख को दोनों जो है केंद्रीय कार्यशालाएं जो कानपुर में हैं और सभी क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय उत्तर प्रदेश में 20 क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा, ये उसी की जन जागरण है। आज उस संबंध में हम प्रबंध निदेशक महोदय से मिले थे और उनको हमने अपनी समस्याओं और इस परिवहन निगम को अस्तित्व को बचाने के लिए जो हमारा मांग पत्र है उसको ध्यान दिलाया। अपर साहब ने चूँकि मीटिंग में शासन में जाना था तो उन्होंने कहा कि आप अपर एमडी साहब को बता दीजिए, इस पे मैं चर्चा करूंगा और आगे जल्द वार्ता करके इसके समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। हमारा भी मंतव्य ये नहीं है कि कोई आंदोलन करना हमारी बाध्यता है या कोई हमारी वो है। हम तो सिर्फ ये जानते हैं कि परिवहन निगम के अस्तित्व को खतरे में ना किया जाए, निजीकरण ना किया जाए। 55,000 कर्मचारी इसमें काम करते हैं, उनके परिवार इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम है। ये उद्यम जो लगातार सन 72 से निगम के रूप में और सन 47 से राजकीय रोडवेज के नाम से जो कार्य कर रहा है, प्रदेश की जनता को 75 सालों से सेवा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1972 से परिवहन निगम को सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई। हम अपने आय से अपने देयकों की भरपाई करते हैं, हम अपने सहारा करते हैं, प्रदेश की जनता को सुविधाएं देते हैं। तो हमारे विभाग को निजीकरण करने से सरकार को लाभ क्या है? अगर सरकार, अब तमाम संगठनों ने किया, अभी कुछ संगठनों ने दिए थे नोटिस, उन्होंने वापस किए हैं, मुझे नहीं मालूम वो वापस कैसे किए हैं, लेकिन हमारा सीधा सा मतलब है कि अगर परिवहन निगम के अस्तित्व को खतरे से नहीं उबारा जाएगा, संविदा और रेगुलर कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, उनके हक और अधिकारों को नहीं दिया जाएगा, तो हम 9 तारीख को समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालयों पे धरना प्रदर्शन करके 23 नवंबर को हम निगम मुख्यालय पे एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। और फिर भी अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जिसमें डंगा मार भी सम्मिलित है, अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कठोर आंदोलन की घोषणा करेंगे, जिसमें कार्य बहिष्कार और चक्का जाम भी शामिल होगा। मैंने बताया ना आपको कि उसी दिन मंच से
घोषणा की जाएगी कठोर आंदोलन की, जिसमें चक्का जाम भी चले। जैसे निजीकरण है, अब आप जैसे नई गाड़ी बसें खरीद दीजिए। अभी प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ रुपया हमको दिया, कुछ हमको सहायता के रूप में दिया, कुछ एक बिना ब्याज के ऋण दिया। लेकिन इस परिवहन निगम के द्वारा बसें खरीदी नहीं जा रही है, उसकी एफडी बनाई जा रही है और उसके अंदर शर्त यह है कि वो वित्तीय वर्ष में अगर खर्च नहीं किया गया तो वो सरकार को वापस चला जाएगा। हमारे कर्मचारियों को देयक नहीं दिए जा रहे हैं। आज डंगा मार पे मैंने अभी अपने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी को खुला पत्र लिखा, उसमें कहा भी है कि परिवहन सचिव हमारे लू साहब जो हैं उनको ये देखना चाहिए कि परिवहन विभाग भी उनका है, उनका परिवहन विभाग डंगा मार संचालन पे रोक नहीं लगा रहा है। आज जो हमारी आय किसी ज़माने में 14 करोड़ रुपया पर डे हुआ करती थी, वो आय आज हमारी 9 करोड़ आ गई है। हमारा 5 करोड़ का कल को अगर ये स्थिति बनी रही तो ये बीमारू उद्योग हो जाएगा और ये परिवहन निगम बंद हो जाएगा। जब परिवहन निगम बंद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में हमारा कर्मचारी तो बेरोजगार हो जाएगा, लोगों को वेतन नहीं मिलेगा। हमारी स्थिति अपने हम वफादार हैं प्रदेश की जनता के, हम वफादार हैं प्रदेश की सरकार के और हम अपने काम के प्रति बहुत वफादार हैं। आज अगर हमारे बस में कोई एक आदमी बैठा करके और बस की फ़ोटो ले आता, हमारा चालक परिचालक जिम्मेदारी से उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाता है, सुरक्षित होता है, परिवार भी जानते हैं। तो ये डंगा मार पे रोक नहीं लग रही है, निजीकरण किया जा रहा है, हमारे देयक नहीं दिए जा रहे हैं, हमारी भविष्य की चिंता नहीं की जा रही है। और इस तरीके से जो परिवहन निगम में निचले लेवल पे जो क्षेत्र डिपो में भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट खसोट हो रही है। आज देखिए, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली के परिवहन मंत्री ने आनंद विहार बस अड्डे पे हमारी बसों का चालान BS3 BS4 की गाड़ियों का चालान किया और हमारे यहाँ ARM वगैरह पे FIR कराने की भी बात की गई। अभी मेरे पास कल का वीडियो आया था, उसके अंदर BS4 की वो तमाम गाड़ियाँ 3 और 4 की गाड़ियाँ तमाम प्राइवेट वहाँ लगी हुई है। लेकिन उनके साथ मतलब हमारा ये हाल हो गया कि हम परिवहन विभाग अर्ध राजकीय विभाग है, ना तो हम डंगा मार रुकवा पा रहे, ना हमारी बसों का चालान रुकवा पा रहे। हमारे चौराहे चौराहे पे हमारे चालकों का ऑनलाइन चालान हो रहा है, हम देयक नहीं बढ़ा रहे। आज संविदा कर्मचारियों को 2012 का बोर्ड का निर्णय है कि उनको 1 रुपया किया गया था, 13 से 10% की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। आज 2 रुपया 65 पैसा मिलना था, आज उनको 1.75 मिल रहा है। आज परिवहन विभाग कौन सा एक सा देश का कानून है जो एक प्रदेश और एक विभाग में कहीं चालकों संविदा चालकों परिचालकों को 2 रुपया 25 पैसे के दर से भुगतान हो रहा है और कहीं 1 रुपया 75 पैसे। मतलब जो अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई सुनने वाला नहीं है। आज लावारिस की तरह परिवहन निगम अपना काम कर रहा है, इससे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो रहा। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस ऐसी व्यवस्था पे तो तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए परिवहन निगम को सुरक्षित किया जाए, कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। आउटसोर्सिंग तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग एक्ट में आते हुए जितने भी वर्कशॉप इंजीनियरिंग एक्ट के अंदर आते हैं, इसलिए वर्कशॉपों में नियमित कर्मचारी के अलावा आउटसोर्सिंग के लोग रखे ही नहीं जा सकते। लेकिन ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रख रहे हैं। कारण है इसका कि आउटसोर्सिंग के कर्मचारी से हमारी गुणवत्ता कम हो गई है। दूसरी चीज़, हमारी वाहनें डैमेज हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप चालक को तो जिम्मेदार ठहराते हो, लेकिन आप वर्कशॉप की तरफ क्यों नहीं देते? आप 5,000 से 7,000 के आदमी आउटसोर्सिंग में रखते हैं जिनको अनुभव नहीं होता है और वो काम करते हैं और गाड़ी दुर्घटना हो जाएगी, अगर उसमें यात्री और ड्राइवर कंडक्टर की मृत्यु हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है? आउटसोर्सिंग के लोगों को तो न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित किया गया। तो ये व्यवस्थाएं जो है वो बड़ी गंभीर है, इन पे सब पे चिंतन होगा। अगर MD साहब ने जैसा कहा है कि अगर वार्ता करके और शासन में वार्ता करके अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो संगठन ने घोषित आंदोलन तो करेगा ही करेगा, आगे कठोर आंदोलन की घोषणा करेगा।